लाइन पता है कौन सी है? एबे ना भजिले जशोदा सुता चरा में पड़ी बिलाज। हम सोच रहे आईवाईएफ का मोटो ये रख देंगे। नहीं समझ आया इसका अर्थ? तो समझ आया इसका अर्थ? किसको समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? अरे आप तो बंगाली, आपको समझ आना चाहिए। आया किसको समझ आया? क्या समझ आया? बाद में शर्म आएगी। तो यूथ फोरम का ये होना चाहिए ना मोटो, एवे ना भजिले जशोदा सुता चढ़ा में पड़ी बिलाजे। ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे साथ सब बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीमुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन सत्र में। तो आप लोग सोचेंगे टाइम बदल बदल के सेशंस क्यों होते हैं, है ना? कभी वेडनेसडे, कभी थर्सडे, कभी सैटरडे, कभी संडे, कभी शाम, कभी सुबह। तो टाइम बदलने के पीछे लॉजिक ये है कि इससे सीरियस कैंडिडेट्स की पहचान हो जाती है। सुबह सुबह आने को भी तैयार हो गया, मतलब दे आर रियली लुकिंग फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए समय बदल बदल के सेशंस लेने चाहिए। जो सीरियस होगा तो फिर वो समहाउ सोचेगा कैसे मैं पहुंच जाऊं, तो इसलिए बीच बीच में समय बदलते हैं। हालांकि आज समय बदलने का कारण कुछ और था। मैं कल शाम को सेशन लेने वाला था, लेकिन एक एक कन्वेंशन मुझे अटेंड करना था, इस कारण से परसों की ट्रेन मैंने कैंसिल कर दी और कल की ट्रेन से मैं आया, और ट्रेन काफ़ी लेट थी, रात के 9 बजे पहुंची। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज सुबह हम सेशन करेंगे। और आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ ये मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा 8 बजे। हमारी ट्रेन है 8:30 बजे बरहमपुर। तो बरहमपुर में मुझे एक टॉपिक पे बोलना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी डिस्कस किया जाए। तो महाराज अम्बरीश का चरित्र और ठीक है, तो समय हमारे पास कम है, तो बहुत डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में कुछ शिक्षाएं लेने का प्रयास करेंगे। तो महाराज अम्बरीश का नाम सुना है किसी ने? पहली बार सुन रहे हैं? ठीक है। एक बहुत महान राजा हुए ये, और श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो में इनका वर्णन आता है। महाराज अम्बरीश, जब अगर आप
एक चीज इंटरेस्टिंग चीज है, कभी आपसे कोई पूछे कि श्रीमद् भागवतम में लिखी गई स्टोरीज माइथोलॉजी है, तो उसका सबसे अच्छा खंडन क्या हो सकता है उस पॉइंट का? अगर कोई बोलता है कि श्रीमद् भागवत में जो लिखा गया है वो माइथोलॉजी है, मिथ है, झूठ है, मतलब इस कहानियां हैं, तो इसका सबसे उत्तम खंडन क्या हो सकता है? बहुत सारे खंडन हो सकते हैं, प्रिडिक्शंस, भविष्यवाणी आज सत्य हो गई। लास्ट टाइम में चर्चा किया था, चाणक्य के विषय में लिखा गया है, वो आए उसके बाद तो ठीक है। और द्वारका मिल गई समुद्र के नीचे। हाँ, सबसे अच्छा प्रमाण है लीनेज है। जैसे मान लीजिए अगर पूछे हैरी पॉटर के बाप का नाम, नहीं पता है, क्या नाम है? जेम्स बॉन्ड हैरी पॉटर के बाप का नाम। और जेम्स पॉटर के पिताजी का नाम क्यों नहीं पता? है ही नहीं, क्योंकि हैरी पॉटर के दादाजी नहीं है, ये परदादा नहीं है, क्योंकि वह काल्पनिक, क्या कहते हैं, एक कैरेक्टर है। क्योंकि वो काल्पनिक कैरेक्टर है इसलिए उनकी लीनेज नहीं है। लेकिन हम श्रीमद् भागवतम के कोई भी कैरेक्टर को देखें, चाहे भगवान कृष्ण, भगवान राम, सबकी एक लीनेज है। एक वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, जस्ट आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग खुद भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसकी लीनेज देखनी है, बताइए किसकी लीनेज आप जानना चाहते हैं? सन डायनेस्टी मतलब सूर्य विश्वान, मतलब राम जी की सूर्य वंश में है, ठीक है। तो उसको कहते हैं जीनोलॉजी। स्पेलिंग अगर मैं गलत कर दूं तो सही है ना स्पेलिंग? जीनोलॉजी ऑफ लॉर्ड राम। एक अच्छा सा वो है, अनी चक्र करके, ये लोग कौन बनाए मुझे पता नहीं, लेकिन स्पेलिंग गलत है क्या? GENEA, GENEA, इसमें बड़ा ये लोग बनाते हैं इस तरीके से, फैमिली ट्री ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, है ना। जिस सपोज करिए ये वीडियो है मैंने पहले भी दिखाया था बहुत पहले सेशंस में, इस तरीके से कहाँ से शुरू होते हैं। कहाँ गया ये? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ जस्ट। सूर्यवंशम, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। भगवान विष्णु, उनसे आए ब्रह्मा, बड़े सुंदर उन लोगों ने ये किया है। ब्रह्मा से आए मरीचि, मरीचि और कला से कश्यप, कश्यप और अदिति से विवस्वान। कौन है विवस्वान? सूर्यदेव। इमम विवस्वते योगम, विवस्वान से शरण्य, फिर व्यवस्वत मनु। ये व्यवस्वत मनु के पीछे मछली की भूमि, क्योंकि मत्स्य अवतार इनकी रक्षा के लिए अवतार लिए थे भगवान ने। व्यवस्वत मनु शब्द से इच्छवाकु, नाम सुना इनका? इच्छवाकु का वंश है ना। इच्छवाकु वंश में भगवान रामचंद्र आए, ठीक है। इच्छवाकु, फिर इच्छवाकु के पुत्र में से विकुश, विकुशी, ये एक बार ऐसे क्या कहते हैं, रैबिट का मांस खा गए थे। कैसे खा गए, देखा आप लोग कैसे खाया वो? है ना। फिर उसके बाद में पुरंजय, इस तरीके से लंबी लिस्ट है, ये बहुत लंबा चलने वाला है, ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा। मान धाता, ठीक है। अभी तो है वो लिखा था क्या, जो आप श्रीमद् भागवतम में लिखा था एक चैप्टर, हाँ मान धाता। इस तरीके से लंबी लिस्ट है, चलती जाएगी। उसका पुत्र, उसको 28 29 जनरेशंस के नाम।
ये इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। भागीरथ का नाम सुना आप लोगों ने? ये नाम के साथ काम भी बता दिया, देखा आप लोगों ने? दिल्ली अंशुमन, दिल्ली, उसके बाद फिर इसके बाद भागीरथ। क्या किया भागीरथ ने? ये किया, देखा क्या किया? गंगा जी लेकर के गए। हाँ ये देखिए, नाभाग, नाभाग के बाद में अम्बरीश, जिनके चरित्र में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। फिर अम्बरीश के आगे इस तरीके से चल रहा है। इसी डायनेस्टी में, अम्बरीश की डायनेस्टी में आगे चल के रघु आए। नाम सुना रघु? रघुवंश, इनके वंश। रघु के बाद अज, अज के बाद दशरथ, दशरथ और कौशल्या से राम। इसके बाद इनके बाद लव कुश, कुश की डायनेस्टी बताई गई है, चलती जाएगी। कितना हैरी पॉटर के बाप का नाम पता नहीं, मैक्सिमम हैरी पॉटर के लड़के का नाम है कुछ, उसके पुत्र है कोई हैरी पॉटर का? तो बस ये कितना बड़ा प्रमाण है अपने आप में, ये कितना बड़ा प्रमाण है कि श्रीमद् भागवतम की जो जो स्टोरीज हैं वो काल्पनिक नहीं है। ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये जो पूरा 9th कैंटो है, इसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश की डायनास्टी का पूरा वर्णन है। कौन सी बुक में? कौन सा बुक लेके आओ ना, दिखाओ ना हमको, क्या पता। कैंटो 9 निकालिए मनीष, 9th कैंटो निकालो, पता चल जाएगा। तो कभी कोई अगर ये बात उठे कि तो अम्बरीश के पिताजी का नाम क्या है? नाभाग। तो चार्ट बनाए क्या? लाइए दिखाइए। तो ये अपने आप में एक प्रमाण है। ये देखिए, ये रहा चार्ट, पूरी फैमिली लिनेज, लंबा चार्ट है जो अपन ने अभी देखा। तो इस, तो ये अब देखिए, सन डायनेस्टी फ्रॉम कुश टू वृद्धबल, चैप्टर 3 में क्या है? प्रेडिक्टेड किंग्स ऑफ सन डायनेस्टी इन कलयुग। सूर्य वंश में, कलयुग में आने वाले सन डायनेस्टी के कौन कौन से राजा होंगे, इस तरीके से बहुत सारे, कितने सारे चार्ट्स हैं, पढ़ता रहे व्यक्ति। ये चैप्टर है द डिसेंडेंट्स ऑफ पुरुरवा, ठीक है, द डायनेस्टी ऑफ पुरु, पुरुरवा नाम सुना है? नहीं सुना? ठीक है, ठीक है। पुरु का नाम सुना है? पुरु वंश सुना है? पुरु एक राजा हुए जो पुरु के वंश में आए। पुरु का नाम नहीं जानते आप लोग? हाँ, किसके? ययाति के 5 थे। स्टोरी नहीं सुना आप लोगों ने? ययाति का नाम सुना है? पहली बार सुन रहे हैं? नाम सुना है ययाति का? कौन थे ययाति? क्या किया था ययाति ने? ययाति के पास एक टेक्नोलॉजी थी। हाँ, यस, ठीक है। आज हमारा टॉपिक वो नहीं है, इसलिए वहां नहीं जाएंगे, फिर भी संक्षेप में बोल देता हूँ। ययाति नाम के एक राजा हुए। ये राजा को इनके ससुर जी शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, तुम बूढ़े हो जाओ, तुम बूढ़े हो जाओ। तो उसके बाद में तो इन्होंने बड़े रिक्वेस्ट करी अपने ससुर जी से, मुझे माफ कर दीजिए। तो बोले ठीक है, अगर तुम्हारा कोई पुत्र अपनी जवानी तुमको दे दे, तुम्हारा बुढ़ापा ले ले, तो ये एक्सचेंज ऑफर हो सकता है। तो ययाति के 5 लड़के थे, इसमें सबसे बड़ा कौन था? यदु, और सबसे छोटा था पुरु। यदु ने मना कर दिया, नहीं करूंगा ऐसा, लेकिन पुरु ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है पिताजी, आपकी इच्छा शिरोधार्य। स्टोरी आज का चर्चा नहीं है हमारा, लेकिन जस्ट क्योंकि, तो इसलिए ययाति महाराज ने आगे चल के पुरु को अपना पूरा साम्राज्य दे दिया। मेन किंग बने पुरु, जबकि सबसे छोटे थे। लेकिन भारतीय ट्रेडिशन में क्या होता था, राजा कौन बनता था? बड़ा वाला, लेकिन सबसे बड़े तो यदु थे।
तो यदु राजा नहीं बने, राजा कौन बने? पुरु। और पुरु और पुरु के वंशज, उसी पुरु के वंश में आगे चल के कुरु आए, उसी कुरु के वंश में आगे चल के कौरव और पांडव आए। राजा कौन होते थे? पांडव राजा हुए, युधिष्ठिर राजा हुए। यदु के वंशज कृष्ण हमेशा युधिष्ठिर महाराज के अनुगत में रहते थे। क्यों यदु के वंशज राजा नहीं हुए? इतिहास का है, पिताजी की बात नहीं मानी थी। तो पिताजी ने राजगद्दी किसको दी? छोटे लड़के को दी। तो पुरु के वंश में कुरु आए, कुरु के वंश में कौरव और पांडव आए। मामक का पांडवाश्चैव किम अकुरुत संजय। कुरु के वंश में पांडव और कौरव दोनों आए। हालांकि कौरव कुरु के वंशज है, पांडव भी कुरु के वंशज है, लेकिन पांडवों को कौरव क्यों नहीं बोला गया? क्यों नहीं बोला गया? माम कहा, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, ये भावना धृतराष्ट्र की थी, इसलिए उन्हें कुरु, इसलिए प्रोपा जी में परवट में क्या लिखे हैं कि वो सेपरेट कर दिया। तो कुरु के वंशजों, मतलब पांडवों को कुरु के वंशावली से सेपरेट करना चाहते हैं धृतराष्ट्र, क्योंकि वंशावली से सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा? हक नहीं रहेगा राजगद्दी पर। कितना बड़ा इतिहास है ना, इसलिए इतिहास है, ये हिस्ट्री है, ये माइथोलॉजी नहीं है, अपने आप पे प्रमाण है। तो आज हम लोग अम्बरीश के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो अम्बरीश के पिताजी का नाम था नाभाग। वो इतिहास में हम नहीं जा रहे हैं, केवल अम्बरीश के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कौन थे अम्बरीश और क्या इनका इतिहास है? इतना महत्वपूर्ण इतिहास क्यों है कि ये चर्चा का विषय बन गया? मेरे साथ साथ बोलिए। श्री शुक उवाच अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपा द्वीपवतीं महिम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मेने अति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत् स्वप्न संस्तुतम् विद्वान् विभव निर्वाणाम् तमो विशति यत् पुमान्। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपावतीं महिम्। अम्बरीश बहुत महान महाभाग्यशाली व्यक्ति थे। क्यों महान भाग्यशाली व्यक्ति थे? नहीं, सप्तद्वीपावतीं महिम्, 7 द्वीपों के राजा थे। 7 द्वीप थे। कौन 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 से? 7 कॉन्टिनेंट्स, जो भी है, लेकिन फिर भी उनको पता था ना, पुराने लोगों को पता था कि 7 द्वीप होते हैं। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका। ये उसकी बात नहीं हो रही है हालांकि ये तो भूमंडल के सप्तद्वीप की बात हो रही है, लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी अगर इस दृष्टि से भी देखा जाए तो पूरे सप्तद्वीप के ये राजा थे। लेकिन इसलिए क्या ये महाभाग थे? महाभाग, भाग मतलब भाग्यशाली। अम्बरीश महान भाग्यशाली थे। क्यों? क्योंकि ये सप्तद्वीप के राजा थे। नहीं, महाराज अम्बरीश, द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सनैलिटी, achieved the rule of entire world consisting of 7 islands and achieved inexhaustible unlimited opulence and prosperity on earth. इनकी prosperity कैसी थी? inexhaustible मतलब कभी खत्म ही ना हो, अनलिमिटेड ऑपुलेंस, इनका ऐश्वर्य का कोई और छोर नहीं था। और छोर समझते हैं? इस समुद्र का और छोर नहीं दिखता, कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है।
वैसी इनकी प्रॉस्पेरिटी, इनका धन, इनका धान्य, अनलिमिटेड ऑपुलेंस था। तो ये राजा थे सप्तद्वीपों के, और इनकी प्रॉस्पेरिटी कैसी थी? इनएग्जॉस्टिबल, अनलिमिटेड ऑपुलेंस। Although such a position is rarely obtained, Maharaj Ambrish did not care for it at all, for he knew very well that all such opulence is material. क्या बताया गया है कि यद्यपि इतने महान व्यक्ति थे, कि इतने बड़े राजा थे, सप्तद्वीपों के राजा थे, इनकी जो वेल्थ थी वो इनएग्जॉस्टिबल थी, अनलिमिटेड थी, लेकिन फिर भी वो उसको केयर नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था सब क्या है? मटेरियल। Like that which is imagined in a dream, such opulence will ultimately be destroyed. इनको पता था कि कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा। The king knew that any non-devotee who attains such opulence merges increasingly into material natures of mode of darkness. कि राजा जानते थे कि अगर कोई व्यक्ति इस ऐश्वर्य में अपने आप को निमग्न कर ले, कौन निमग्न करेगा? नॉन डिवोटी, जो भक्त नहीं है। जो भक्त है वो इसमें अपने आप को निमग्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये टेम्परेरी है। लेकिन जो भक्त नहीं है वो छोटे छोटे ऐश्वर्य से अपने आप को बहुत बड़ा मानेगा, और इस प्रकार से अपने आप को तमोगुण में धकेल देगा। मोड ऑफ डार्कनेस, मेटेरियल नेचर मोड, नेचर्स मोड ऑफ डार्कनेस। महाराज अम्बरीश भाग्यशाली क्यों थे? क्वेश्चन। पहली बात, भगवान के भक्त थे, इसलिए महाभाग्यशाली थे। दूसरा, उन्हें सत और असत का भेद पता था, व्हाट इज टेम्पररी, व्हाट इज परमानेंट। ठीक है, श्लोक से तो लग रहा है कि महाभाग्यशाली इसलिए थे क्योंकि 7 द्वीपों के राजा थे। थोड़ा डिटेल में जाने के बाद क्या पता चल रहा है कि महाभाग्यशाली इसलिए थे कि 7 द्वीपों के राजा होने के बाद भी ये भगवान के महान भक्त थे। पूरे भूमि के राजा होने पर भी ये उससे अटैच नहीं थे, क्योंकि ये जानते थे कि अल्टीमेटली वो सब, जैसे स्वप्न में आप राजा बन गए, मान लीजिए सपने में होता है कभी कभी, हुआ है किसी के साथ? सपने में राजा कोई बना है क्या? सपने में टॉपर कोई बना है क्या? सपने में क्या कहते हैं, सीईओ बने हो क्या? बने हो क्या? लेकिन सुबह उठते ही गमछा बांध के घुसो बाथरूम में, नहा के आओ। सपने में भले आप राजा बने, लेकिन सुबह उठ करके टेम्पल हॉल की सफाई करनी पड़ती, नहीं झाड़ू मारना पड़ता है। तो जैसे एक स्वप्न में व्यक्ति भले ही राजा बन जाए, लेकिन जागने के बाद वहीं का वहीं। वो जानते थे कि यद्यपि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, लेकिन एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। हालांकि प्रभुपाद जब भी मैं कोई सेशन देता हूँ तो मैं तो कितना, 1 घंटे में कितना बता पाऊंगा? कुछ इमीडिएट स्टोरी बता पाऊंगा। तो आप लोग का होमवर्क ये होना चाहिए कि आप जाने के बाद में उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। उसके परपट बहुत, जब हम सुन लेते हैं ना तो पढ़ने का उत्साह बढ़ जाता है। जैसे कोई प्रसंग को आप सुन लेंगे, मान लीजिए आप समुद्र मंथन प्रसंग को सुन लिए, समुद्र मंथन प्रसंग को सुने, समुद्र मंथन पढ़ने की इच्छा करेगी आपकी। या आपने मान लीजिए कोई प्रार्थनाओं का सुना, जनरली प्रार्थना पढ़ना बड़ा बोरिंग होता है। भागवतम में लोग प्रार्थना पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है। स्टोरी के पेजेस तो ऐसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब प्रार्थना पढ़ना शुरू होता है तो एक एक पेज को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। क्या है किसी का अनुभव है ना? हे भगवान, आप अव्यय हैं, आप अनंत हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। अनुभव है? पढ़ते प्रार्थना, भागवतम प्रार्थना पढ़ी कभी? ये पढ़ी क्या रोशन प्रभु? प्रार्थना पढ़ी भागवतम की? कभी कोई कोई प्रार्थना नहीं पढ़ी? भागवतम भरी हुई है भगवान की प्रार्थनाओं से। हर भक्त प्रार्थना कर रहा है। कल मैं पढ़ रहा था ब्रह्मा जी भगवान से मिलने के लिए गए सब देवताओं को लेकर के, तो पहले मिलने से पहले प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो 8, 9, 10, 12, 15 प्रार्थनाएं हैं। फिर भगवान उनके सामने प्रकट होते। प्रकट भी क्या होते? केवल वॉइस मैसेज भेजते हैं, मतलब फिजिकली सामने भी नहीं आते। लेकिन वो वॉइस मैसेज सुनने के बाद में फिर ब्रह्मा जी और 2-4 प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो भागवतम भरी, भागवतम के पेज, श्रीमद् भागवतम के पेज भगवान के लिए की गई प्रार्थनाओं से भरे हुए हैं।
लेकिन जनरली क्या होता है, वो प्रार्थनाएं पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है। स्टोरी पढ़ना बड़ा अच्छा है, राजा थे अम्बरीश, इतने बड़े ये थे वो थे, मजा आता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या, अच्छा ऐसा हुआ। लेकिन प्रार्थना पढ़ना थोड़ा सा मतलब हैवी होता है। लेकिन अगर आप प्रार्थना को पहले सुन लेंगे या उसके विषय में कुछ आप जान जाएंगे तो पढ़ने में मजा लगेगा। तो कभी कभी आप प्रश्न पूछते होंगे बुक रीडिंग में मजा नहीं आता, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उस प्रसंग को अगर आप पहले सुन लेंगे तो क्या होगा, आपको पढ़ने में उत्साह बढ़ जाएगा। तो मैं तो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन इस पर्पट पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि एक नॉन डिवोटी का ऐश्वर्य और एक डिवोटी के ऐश्वर्य में क्या अंतर है। भक्त के पास भी ऐश्वर्य होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, क्या प्रमाण है? एप्पल वॉच है कह रहा है एप्पल वॉच है। भक्त के पास भी ऐश्वर्य होता है, मैकबुक है, आईफोन है ना, ये ऐश्वर्य होता है ना। एक्चुअली भगवान भक्त को देते हैं। कौन भक्त स्ट्रगल कर रहा है मुझे बताओ? भक्त लोग अच्छा प्रसाद पाते हैं या बाहर के लोग अच्छा भोजन करते हैं? क्या लगता है आप लोगों को, हॉस्टल में अच्छा खाना मिलता है कि बेस में? क्या लगता है? ना केवल क्यों ऋतिक, क्या लगता है तुम्हें है? भक्त लोग का ऐश्वर्य ज्यादा है कि बाहर के लोग का ऐश्वर्य ज्यादा है? भक्त लोग का ऐश्वर्य हर तरह से ज्यादा है। अच्छा भोजन करते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, दूध पीते हैं गुड़ डाल करके, नहीं, कितना ऐश्वर्य में जीते हैं। सुबह सुबह देखो रसोई शुरू हो गई, 8 बजे हम जाएंगे, प्रसाद मिल जाएगा हमको पैक करके, कार रेडी है, पहुंच जाएंगे। ट्रेन में घूम रहे, फ्लाइट में घूम रहे, भक्तों का क्या कमी है? कौन सी कमी बताइए, है कोई कमी? मुझे तो कभी अभी तक कमी का अनुभव नहीं हुआ। लोग कहते थे प्याज लहसुन छोड़ दोगे तो भूखा मर जाओगे हैं? कहाँ पे? हमने बेंगलोर में आ रहे, हैदराबाद से भी हम लोग आ रहे थे, तो हमने बरमपुर के भक्तों को बोला कि प्रभु थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, हम 2 लोग हैं। पता है कितना प्रसाद दिया? 15 प्रकार की सब्जियां। हमने वो देख करके कहा कि अब तो हम जटनी पहुंच करके खुर्दा रोड उतर करके अपने भक्तों के साथ मिलकर 2 लोग का प्रसाद 10 लोग मिलकर खाए। हमारे एक परिचित हैं हैदराबाद में तो वो मुझे बताया, बड़ा अच्छा पॉइंट बोले। वो रिटायर्ड हो गए हैं, हैदराबाद में रहते हैं, और उनकी बेटी यूएस में जॉब करती है। तो उनके घर में गया था, हमारे गॉड ब्रदर, मैंने उनके गुड़गांव के साथ, गुड़गांव में जब वो जॉब करते थे तब से मेरा परिचय है। तो साउथ इंडियन है, तो वो एक बार गुड़गांव से हम लोग सूरत जा रहे थे, तो वो कर्ड राइस बना करके लेके आए थे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि वो जब भी आप हैदराबाद आएंगे तो आप आइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो इच्छा भी थी मेरी मिलने की, तो मैं गया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कर्ड राइस मतलब साउथ इंडियन खाऊंगा। तो प्रभु जी के पास गया तो प्रभु जी ने सारा नॉर्थ इंडियन आइटम बनाया, पूड़ी पनीर एक्सेट्रा। बोले प्रभु जी हमको लगा कि आप साउथ इंडियन खा खा के बोर हो गया होगा, तो हमने नॉर्थ इंडियन बना दिया। तो वो ऐसे बातचीत में बोले बोले मतलब जब मैं कृष्णा कॉन्शियस में ज्वाइन किया, मतलब अभी तो उनका एज 60 के आसपास है, जब वो शुरू किए थे 2007 में कनेक्ट हुए थे, 7-8 में। तो बोले प्रभु जी लोग सोचता है कि इस्कॉन हम स्टार्विंग कर रहा है। नहीं वो अपना वो साउथ इंडियन होना, बोला प्रभु जी हमको लोग सोचता है कि इस्कॉन स्टार्विंग कर रहा है, या तो रोकना पड़ता है, बस करो बस करो क्योंकि मतलब ये तो फैक्ट है, इसका प्रमाण चाहिए तो मेरे साथ अभी बरमपुर चलिए। एक तो बरमपुर का प्रसाद फेमस है, क्यों है कि नहीं? बरमपुर वाले मतलब कुकिंग मतलब बरमपुर की बेस्ट है। ऊपर से जब वो वैष्णव सेवा करते हैं तो बाप रे बाप मार डालते हैं खिला खिला करके। अभी हम लोग मायापुर गए, तो मायापुर एक ऐसी जगह जहाँ पे आप खड़े होकर गुपचुप खा सकते हैं। तो हम लोग गुपचुप खाए, तो खाते खाते में कोई गृहस्थ आए, बोले प्रभु जी ब्रह्मचारी लोग की गुपचुप हमारी तरफ से। हमको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा, वो स्पॉन्सर्ड, खड़े खड़े स्पॉन्सर्ड। तो कहने का मतलब है कि भक्तों का ऐश्वर्य। हम लोग मायापुर गए थे लास्ट टाइम, तो मैं और लकी प्रभु बारे थे, हम लोग पैसा नहीं था, हम लोग खत्म कर दिए पांच। उसके बाद डिवोटी बोले कि चलिए आपका हमारे तो कहने का तात्पर्य है कि डिवोटीज का ऐश्वर्य क्यों, क्योंकि डिवोटीज का ऐश्वर्य इनएग्जॉस्टिबल क्यों है? ये जो लिखा है ना इनएग्जॉस्टिबल, इसके पीछे एक लॉजिक है। मेटेरियल ऑपुलेंस एग्जॉस्टिबल, और सामान्य व्यक्ति मेटेरियल ऑपुलेंस को प्राप्त करने के बाद दुखी रहता है, कष्ट में रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है।
लेकिन भक्त लोग के पास भी ऐश्वर्य आता है, भगवान देते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति हैं और हम लक्ष्मीपति के दास हैं, तो हमारे पास कमी क्यों रहेगी? ये भरोसा होना चाहिए, ये भरोसा ही बहुत बड़ी चीज है। तो अगर लक्ष्मीपति के दास के पास क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। और उनका उनका जो वेल्थ है वो कैसा होता है? इनएग्जॉस्टिबल होता है, अनलिमिटेड होता है। ये मेटेरियल ऑपुलेंस और स्पिरिचुअल ऑपुलेंस में अंतर है। जब भगवान देते हैं तो वो इनएग्जॉस्टिबल होता है, ऊपर वाला जब भी देता तो छप्पर फाड़ के देता है, और उसके बाद में मेटेरियल ऑपुलेंस मिलने के बाद व्यक्ति को स्ट्रेस होता है। लिखा गया है, श्रीधर स्वामी लिखते हैं भागवतम में एक परपट में कि सामान्यतः कोई व्यक्ति धन कमाता है तो धन के साथ 15 प्रकार के दोष आते हैं। 15 प्रकार के दोष मैं 2-4 बता देता हूं। जैसे धन कमाने के लिए संघर्ष, आ गया तो उसकी रक्षा करने का संघर्ष। फिर जो खर्च होता है, भाई जब तक पिताजी पैसा भेजते अकाउंट में डाल देते आप खर्च करते आपको पता नहीं चलता। जो खुद कमाने के बाद में जब खर्च करना पड़ता है ना, उसका जो कष्ट होता है। इसलिए धन को क्या बोला गया? बाह्य प्राण। 2 प्रकार के प्राण होते हैं, एक अंदर का प्राण होता है, ये निकल जाए तो आदमी मर जाएगा, अंदर का प्राण। एक बाहर का प्राण होता है, यहाँ पे होता है वो, ये भी जब निकल जाए तो वो ऑलमोस्ट मर गया। इसलिए धन को क्या बोला गया है? बाह्य प्राण। तो धन अर्जित करने में कष्ट है, धन को संरक्षित करने में कष्ट है, धन को खर्च करने में कष्ट है। धन आपके पास आता है तो आपके क्या कहते हैं, दुश्मन बढ़ जाते हैं, शत्रु बढ़ जाते हैं, एनवियस लोग हो जाते हैं। इस प्रकार से श्रीधर स्वामी बहुत एनालाइज करके लिखे 15 प्रकार के दोष मेटेरियल ऑपुलेंस में। लेकिन स्पिरिचुअल ऑपुलेंस, क्योंकि भक्त निश्चिंत रहता है, देने वाले भगवान है, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, वो पूरा मजे में रहता है। तो अम्बरीश महाराज यद्यपि पूरी धरती के एक छत्र अधिकारी थे, एक राजा थे, लेकिन वो अटैच नहीं थे अपने ऑपुलेंस से। वो ऑपुलेंस को तो मेटेरियल समझते थे, लेकिन भगवान की भक्ति से उनको सब कुछ प्राप्त हुआ था, अपने आप भगवान दे रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति करने से अपन ऐश्वर्य की कामना करें, भगवान देते हैं भक्त को ताकि भक्त उसको भगवान की सेवा में लगा सके। भक्त अलग से भगवान से उसकी कामना नहीं करते। तो सुबह हम क्या बोलते हैं? ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। मतलब हम केवल बोलते हैं कि हम उसको वास्तव में वी मीन इट। चाणक्य ने एक अच्छा पद बोला है कि अहो वक्त, बोल रहे हैं, बहुत एक अच्छा श्लोक है, मेरे को एग्जैक्टली श्लोक याद नहीं आ रहा, बोल रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, महान लोगों का चरित्र, महान व्यक्ति का चरित्र बड़ा आश्चर्य वाला है। कैसे? बोल रहे हैं कि वो धन को या ऑपुलेंस को या मेटेरियल चीजों को, मेटेरियल धन को, वेल्थ को, है ना, उसको तृण के समान समझते हैं। किसके समान? किसके समान? तृण मतलब घास, तिनका। अहो बत चरित्राणी महात्मानी, ऐसा करके श्लोक है कि महान व्यक्ति का चरित्र देखिए, वो मेटेरियल ऑपुलेंस को तिनके के समान समझते हैं, लेकिन उसके ही भार में दब जाते हैं। मतलब material opulence, for them material opulence is considered to be just like grass, but when Krishna gives them, वो बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ में झुक जाते हैं। कोई घास के वजन से झुकता है? मान लीजिए आपके ऊपर घास रख दी जाए तो आप झुक जाओगे क्या? लेकिन महान व्यक्ति का चरित्र कैसा है कि भौतिक ऐश्वर्य को वो तिनके के समान समझते हैं, लेकिन उसके भार से दब जाते हैं। मतलब अगर भगवान को देते हैं तो यद्यपि उनके लिए वो ऐश्वर्य घास के समान है, लेकिन फिर भी भगवान को कृतज्ञता की भावना रहती है। ऐसा चरित्र था महाराज अम्बरीश का कि सब कुछ उनको प्राप्त होने पर भी अटैच नहीं थे, लेकिन भक्ति भाव से हमेशा। For a devotee, material opulence is insignificant, whereas for a non-devotee, material opulence is cause of increasing bondage. For a devotee knows that anything material is temporary, whereas non-devotee regards the temporary so-called happiness as everything and forgets the path of self-realization. बहुत अच्छा पर्पट दे रहे हैं।
Thus, for non-devotees, material opulence is disqualification for spiritual advancement. For non-devotee, material opulence is a disqualification. What about for devotee? No problem. Not qualification. उदासीन, कोई समस्या नहीं, आने दो आने दो। क्यों आने दो? वो फेमस है ना प्रभुपाद जी का पास टाइम कि प्रभुपाद जी ने एक न्यूज़पेपर में फोटो देखी, एक योगी है और ऐसे पैसा सामने रखा है, धन का भार ऐसा कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं अपने शिष्यों को एक काम करो, ऐसा धन रखो, मैं ऐसे फोटो खिंचाऊंगा, सारा मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? सामान्यता तो भावना ये होती है, उड़ीसा में तो ये समझते साधु मतलब दुबला पतला होना चाहिए, कपड़े फटे होने चाहिए, पैदल चलना चाहिए, नंगे पांव होना चाहिए। यहाँ साधु लोग यूएस का वीजा लगा के घूम रहे हैं। नहीं, मतलब उड़ीसा का कंसेप्शन है साधु कैसा होना चाहिए, दुबला पतला होना चाहिए। तो उनको उनके लिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल है कि साधु मोटे भी होते हैं। उनको लगता है साधु पैदल घूमना चाहिए, साधु कार में घूम रहे हैं। अब समझ रहे हैं ना? साधु के पास, साधु को मतलब मन क्या कहते हैं, जैसे मैत्रेय मुनि और विदुर की मुलाकात हो गई जंगल में घूमते हुए, तो ना कोई उन्हें फोन करके मैसेज करके अपॉइंटमेंट सेट कर दी कि चलो वहां पे बैठ के बातचीत करेंगे। वो तो बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस मिल गए कहीं पे। लेकिन आजकल तो बकायदा अपॉइंटमेंट सेट करके है ना, मेल वेल भेज करके हम आ रहे हैं, तैयारी रखना। तो लोगों का जो कॉन्सेप्शन है साधुओं को लेकर के वो ऐसा है, साधु त्यागी होना चाहिए, संसार से विरक्त होना चाहिए। लेकिन हमारी फिलॉसफी ये नहीं है, हमारी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। वी वांट मेटेरियल ऑपुलेंस फॉर सर्विंग कृष्णा। फॉर नॉन डिवोटी मेटेरियल ऑपुलेंस इज अ डिस्क्वालिफिकेशन, फॉर अ डिवोटी इट हैज देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर पर्पट है, क्योंकि डिवोटी अटैच नहीं होता है। अगर भगवान दे तो ठीक है और भगवान नहीं दे तो ठीक है। क्यों अटैच नहीं होता? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी हायर टेस्ट है, उसको भगवान से अटैचमेंट है। ध्रुव महाराज के चरित्र में हम सुनते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान के पास क्यों गए थे? भक्ति करने नहीं गए थे, क्या करने गए थे? मुझे अपने पिताजी से बड़ी पोजीशन। तो बोले नहीं नहीं नहीं, पिताजी के पिताजी से बड़ी पोजीशन। बोले नहीं नहीं नहीं, पिताजी के पिताजी के पिताजी से भी बड़ी पोजीशन चाहिए। पिताजी मतलब उत्तानपाद, उत्तानपाद राजा थे, मुझे उत्तानपाद से बड़ी पोजीशन चाहिए। फिर बोले नहीं नहीं, उत्तानपाद के पिता है मनु, मुझे स्वयंभू मनु से भी ऊंची पोजीशन चाहिए। फिर हमने सोचा नहीं नहीं, ये भी छोटा हो गया, एम्बिशन थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। ये छोटा एम्बिशन नहीं, और बड़ा एम्बिशन होना चाहिए। और क्या एम्बिशन? बोले नहीं, उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पिता ब्रह्मा जी, मुझे ब्रह्मा जी से बड़े पोजीशन चाहिए। अब यूनिवर्स में सबसे बड़ी पोजीशन ब्रह्मा जी की है, लेकिन ध्रुव का एम्बिशन क्या है? एम्बिशियस हो तो कैसा? ध्रुव जैसा। और उस एम्बिशन के चक्कर में 6 महीने में भगवान को सामने लाके खड़ा कर दिया, इतनी तपस्या करी। अब भगवान कह रहे बेटा मांगो क्या चाहिए? वो सॉरी सॉरी गलती हो गई, कुछ नहीं चाहिए। भाई आपने तपस्या करी किस लिए? ब्रह्मा जी से बड़े पद को प्राप्त करने के लिए, इतनी बड़ी पोजीशन। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, गूगल का सीईओ नहीं, पूरे यूनिवर्स का सीईओ, उससे भी बड़ी पोजीशन। और जब भगवान आके देने को तैयार हो गए तो बोले सॉरी सॉरी गलती हो गई, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि क्या श्लोक है वो? हाँ, काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम नाथ कृतार्थोस्मि वरम नया। मैं कांच के टुकड़ों की कामना कर रहा था, मुझे हीरा मिल गया, अभी मैं क्यों और कांच के टुकड़ों का। यानी भगवान जब साक्षात साक्षात भगवान मुझे मिल गए, तो ब्रह्मा जी और उनसे बड़ी पोजीशन तो किसके तुल्य है? वो कांच के टुकड़ों के तुल्य है। एक श्लोक में एक भक्त हुए प्रबोधानंद सरस्वती, नाम सुना है? उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक दिया है। उसमें बोलते हैं कि जिसको भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष प्राप्त हुआ। कटाक्ष समझते हैं क्या होता है? कटाक्ष, हाँ, राधा कृपा कटाक्ष स्त्रोत सुना है? कृपा कटाक्ष, कटाक्ष वर्ड सुना है? कटाक्ष क्या होता है? कटाक्ष देखना, मतलब कैसे देखना? साइड ग्लांस, साइड लॉन्ग ग्लांसेस, ट्रांसलेट।
कटाक्ष मतलब ऐसे नहीं घूर घूर के देखना, जगन्नाथ जी जैसे देखते हैं, वो तो बहुत बड़ी कृपा कर दी, जगन्नाथ जी ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देख रहे। कटाक्ष मतलब ऐसे साइड से देख लेना, इतनी मिल जाएगा किसी को चैतन्य महाप्रभु की, इतनी ज्यादा नहीं कि ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु अभी वो बाइनोकुलर लेकर के घूर घूर के देख रहे हैं भक्त को, नहीं नहीं, क्या हो जाए, तिरछी नजरों से देख, कृपा कटाक्ष, किसी को इतना प्राप्त हो जाए तो उसके लिए क्या होता है, विधि महेंद्रश्च कीटाय। विधि महेंद्र मतलब, विधि मतलब ब्रह्मा और महेंद्र मतलब इंद्र, तो विधि मतलब ब्रह्मा और इंद्र की पोजीशन भी उस भक्त के लिए कीटायत है, कीड़े के समान होती है। किसके लिए, जिसको चैतन्य महाप्रभु की साइड लॉन्ग ग्लांस कृपा कटाक्ष प्राप्त हो जाए। दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोक्ता दंस्त्रायते विधि महेंद्र से कीटायते कैवल्यम नरकायते। सुना है श्लोक, कैवल्यम नरकायते, उस तरह के भक्त के लिए मुक्ति क्या होती है, नरक के समान, कैवल्यम नरकायते। और त्रिदशपुर आकाश पुष्पाय, तो स्वर्ग, स्वर्ग के सुख कैसे उसके लिए, फेंटस्मेगोरिया, फेंटस्मेगोरिया वर्ड सुना है, अंग्रेजी हमने इसको ना आके सीखी है। फेंटस्मेगोरिया मतलब मिराज, फेंटस्मेगोरिया का वर्ड होता है आकाश पुष्प, सुना आकाश पुष्प क्या होता है, सुना है वर्ड आकाश पुष्प, हवाई किले, सुना है वर्ड हवाई किले, क्या होता है हवाई किले, हवाई किले बना रहा है, मतलब इमेजिनेशन में अभी मैं है ना पढ़ाई कर लूंगा, उसके बाद नौकरी कर लूंगा, खूब सारा पैसा कमा लूंगा, उस पैसे को लाके मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस करके मैं ऐसे बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, है ना, एक बड़ा घर बनाऊंगा, ऐसा करूंगा। वो क्या बोलते हैं, ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव, आकाश पुष्प, और क्या हवाई किले, फेंटस्मेगोरिया, ये सब समझ रहे वर्ड। तो जिसको चैतन्य महाप्रभु की साइड ग्लांस मिल गई है उसके लिए स्वर्गीय सुख क्या है, फेंटस्मेगोरिया, आकाश पुष्प। और दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोक्ता दंश रहते, इंद्रियां कैसी होती है, सांप के समान जहरीली, मतलब डस देख, हमारा अनुभव है अनुभव किसी का, सबका अनुभव है, इंद्रियां हमारी कैसी है, पूरा जोर मारती है। लेकिन जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई उसकी इंद्रियां कैसी हो जाती है, तो सांप तो है लेकिन सांप के क्या किए, दांत तोड़ दिए, उसमें जहर नहीं है। जब जहर नहीं होता ना तो बच्चे खेलते हैं उससे, देखा एक वीडियो आया था, सांप उठा उठा के बच्चा ऐसे, और मेम बना, जब बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए देखा वो वीडियो आप लोगों ने, एक देखा था है ना, आजकल तो चलता रहता है वीडियो, बच्चा उठा के सांप ऐसे उठा उठा के फेंक रहा है बाहर, एक छिपकली उठा के फेंक रहा है, कोई डर नहीं उसको। हमको डर लगता है कि हम बड़े हो गए हैं। नहीं, वृंदावन में वो क्या कहते हैं, बांके बिहारी के सामने सांप लेकर खड़ा हुआ था, मैं कहा फोटो खिंचा लो, किसी की हिम्मत नहीं हुई, मैं गले में डाल के फोटो खिंचा लो, हिम्मत नहीं होती है, दिल दुख दुख होता है, जबकि पता है कि उसमें कुछ नहीं है लेकिन छोटे बच्चे को तो इतना अनुभव नहीं होता वो उठा भी ले। तो जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई उसकी इंद्रियां कैसी हो जाती है, उस सांप के समान जिसकी दांत तोड़ दिए गए। और फिर बोल रहे हैं विधि महेंद्र से कीटायत, ब्रह्मा और इंद्र की पोजीशन उस भक्त के लिए कैसी है, कीड़े के समान है, यूजलेस, यूजलेस इन द सेंस वो जानता है कि ये टेम्परेरी है, फिर भी अगर उसको ये पोजीशन मिले वो क्या करेगा, यद्यपि वो जानता है कि ये पोजीशन टेम्परेरी है और यूजलेस है, अटैच नहीं होता, लेकिन मान लीजिए अगर उसको ऑफर मिल जाए, ले लो ये पोजीशन, तो क्या करेगा वो भक्त, ले लेगा, क्यों, भगवान की सेवा के लिए, समझ रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई भक्त को मेटेरियल ऑपुलेंस मिलता है तो वो क्या करता है, वो ये नहीं बोलता कि मुझे नहीं चाहिए, वो ले लेता है, ले करके उसको भगवान की सेवा में लगा देता है, इसलिए वो अटैच नहीं रहता। और भौतिकवादी व्यक्ति क्या करता है, उसको कुछ भी मिलता है तो वो अपनी सेवा में लगाता है, अपने सुख के लिए उसको, और क्योंकि अपने सुख के लिए उसको रखता है तो क्या होता है, उससे अटैच हो जाता है। एक मान लीजिए मुझे कोई चीज सुख दे रही है तो सबसे पहले उससे क्या होगा, मेरा अटैचमेंट हो जाएगा, और जब अटैचमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, कोई भी चीज से जिससे मुझे सुख मिलता है अगर उससे अटैचमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, खोने का डर,
चाणक्य पंडित ने कहा है यस्य स्नेहो भयम तस्य। भय की जड़ क्या है? अटैचमेंट। यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहा दुखस्य भाजनम। जो अटैच्ड है वो दुखी रहेगा। स्नेहा मूलानि दुखानि, दुख की जड़ है अटैचमेंट। त्यानी तक्त्वा वसेत सुखम। कोई अगर अटैचमेंट छोड़ दे तो कहीं भी सुख से रह सकता है। तो क्या शिक्षा मिली इस श्लोक में कि एक भक्त के पास अगर ऐश्वर्य होता भी है तो उस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगा करके निर्लिप्त रहता है, अनअटैच रहता है। उसके पास जो भी ऐश्वर्य होता है वो अनअटैच रहता है और भगवान की सेवा में उसको लगा देता है। और इससे उसको भय नहीं रहता, फियरलेस रहता है। और नॉन डिवोटी क्या होता है, उसको थोड़ा भी कुछ मेटेरियल ऑपुलेंस मिलता है तो उससे अपने सुख के लिए यूज करता है, अटैच हो जाता है और हमेशा मिजरेबल बना रहता है, क्योंकि उसको हमेशा डरने, खोने का डर बना रहता है। मैं मेटेरियल ऑपुलेंस का एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा जो मैं प्रैक्टिकली देख करके आया। मैं सुबह को बता रहा था भक्तों को, अभी हम एक कन्वेंशन में गए थे मायापुर में, जहाँ पे ईस्टर्न जोन के डिवोटीज आए थे। मतलब ईस्टर्न जोन में मतलब इस्कॉन ने भारतवर्ष को 4 विभागों में बांट दिया है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। तो ईस्ट के अंदर स्टेट्स आते हैं उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, ये सब ईस्टर्न जोन में आता है। इसको बोलते हैं EIDC, ईस्ट इंडिया डिविजनल काउंसिल। इस्कॉन इस तरीके से 4 सेक्टर में काम करता है ऑल ओवर इंडिया में। तो EIDC के यूथ प्रीचर्स का कन्वेंशन था, जो कॉलेजों में प्रचार करते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में प्रचार करते हैं, उनका कन्वेंशन था। तो बहुत सारे भक्त आए हुए थे। तो मेरा बहुत सारे भक्तों से परिचय मत फेस टू फेस था, मैं उनके विषय में ज़्यादा जानता नहीं था। तो मैं उसकी कोर कमेटी में था, तो लगभग 5-6 भक्त कोर कमेटी में थे, तो हम साथ साथ में बैठे हुए थे। तो एक भक्त ने वहाँ से प्रश्न पूछा कि बोले प्रभु, हम लोग आप में से बहुत सारे भक्तों के विषय में नहीं जानते हैं, अगर आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर पाए तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं भी जिन भक्तों के साथ बैठा था उनको मैं पहले मिला हुआ था, लेकिन सबके बारे में नहीं जानता था, तो मुझे दूसरे भक्तों के बारे में जानने का अवसर मिला। तो एक भक्त के विषय में मैंने जाना जो आपके रांची मंदिर को देखते हैं। और आपके यहाँ से रांची कितना दूर है? 300 किलोमीटर। और वहां उन्होंने वो सेंटर एक जगह खोला जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की चरण पहाड़ी है, राम क्या है, रामगढ़, इस तरह कुछ, धनबाद के पास में। हाँ हाँ, चरण पहाड़ी नाम है ना उसका। हाँ, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया वहाँ पे, आप आइए कि वो प्रभु वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। तो उनके विषय में मैंने जाना। पहले केवल उनको फेस टू फेस देखा था, जब उनका इंट्रोडक्शन सुना तो वो भक्त IIT कानपुर के एलुमनी है और ब्रह्मचारी है, फुल टाइम उन्होंने ज्वाइन किया है इस्कॉन को। पहले वो देहरादून मंदिर में सेवा दे रहे थे, उसके बाद उनको रांची भेजा गया और रांची में बहुत ही बड़े स्तर पे वो प्रचार कार्य कर रहे हैं। तो उनका एक ऑपुलेंस है, IIT कानपुर एलुमनी, बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, उसको छोड़ करके फिर वो पूरी तरीके से अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया भगवान की सेवा में, और अब बहुत बड़े स्तर पे प्रचार कर रहे हैं झारखंड के कई क्षेत्रों में। और उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, मैक्सिमम झारखंड के बच्चे थे, बच्चे मतलब टीचर्स, जो 4th ईयर 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रचार में लगे हुए हैं, वो लोग आए थे उनके साथ। बहुत ही अच्छे भक्त, और मतलब साधन भजन में भी अच्छे, और फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग उनका बहुत अच्छा, और झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार में लगे। तो इन भक्त ने अपने इस ऑपुलेंस को, क्योंकि IIT की डिग्री है और भगवान ने IIT में भेजा तो मतलब पहले तो इंटेलिजेंस भी होगा, तो अपने इंटेलिजेंस को, अपनी डिग्री को कहाँ लगा दिया? भगवान की सेवा में लगा दिया। आज हजारों हजारों लोगों के बीच में वो कृष्ण भक्ति प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे गुरुकुल वहां पे खोल रहे हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो अपने ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगा दिया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे महाराज अम्बरीश ने लगाया, इसका प्रैक्टिकल लाइफ। फिर उनके बाजू में एक भक्त बैठे थे, तो वे प्रभु जी दिल्ली से थे, मतलब दिल्ली में जुड़े थे, गुड़गांव में। मैं उनको गुड़गांव में पहले, बहुत पहले देखा था, जब मैं जॉब कर रहा था गुड़गांव में। तो उनके विषय मैंने सुना भक्तों से। क्या सुना? तो ये प्रभु जी की एंगेजमेंट हो गई थी, और एंगेजमेंट होने के बाद में इनको, इनके जो
जो गाइड थे उन्होंने बोला कि देखो शादी ब्याह करके तुम कहाँ कितना क्या कर पाओगे जीवन में, काम करो, ये जीवन भगवान की सेवा में लगा दो, तुम क्या क्या नहीं कर लोगे। तो उनने भी पता नहीं कैसे मन बन गया उनका। तो अभी तक तो मुझे पता चला कि एंगेजमेंट होने के बाद अंगूठी वापस लौटा के आए, कल पता चला कि लव मैरिज थी होने वाली थी, मतलब तो उसको बेचारी माता जी को अंगूठी वापस की, वो ये लो मैं चला, हरे कृष्णा। उन्होंने पटना, भागलपुर ऐसे करके बिहार के कम से कम नहीं भी तो 10 अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 4-5 सालों में बहुत प्रचार को बढ़ाया, कृष्ण भक्ति प्रचार को, और हजारों हजारों युवाएं जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं। फिर एक भक्त की और मेरा परिचय हुआ, तो वो वो भी बहुत ही क्वालिफाइड डिवोटी, वो अपने कॉलेज के समय में वो मैसेच्यूसेट्स MIT का कोर्स करे थे, मेरा तो प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है। उनके विषय में मैंने सुना, वो जयपुर में थे और जयपुर में ऋत्विक ने उनको प्रचार किया था। परंतु यद्यपि उनको ऋत्विक्स ने प्रचार किया था, तो जब ऋत्विक लोग निंदा करना शुरू करते, वैष्णव निंदा शुरू करते हैं ना, जैसे वो लोग, उनका नेचर है, तो इन्होंने फिर खोजा इस्कॉन के भक्तों को, उनसे संपर्क किया, उनके प्रवचन सुने, इससे उनका इस्कॉन पे फेथ आया। उनके विषय में मैंने सुना कि वो सैटरडे संडे करके वो कई विदेशी यूनिवर्सिटी का कोर्स कर लेते थे, और अपने कॉलेज समय में उन्होंने प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ, गोस्वामियों के ग्रंथ, संदर्भ सब कुछ पढ़ गए। कितना भगवान ने उनको बुद्धि दिया, और आज बहुत तीव्रता से बहुत प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मुझे भक्तों का परिचय, जब ऐसे फेस टू फेस हम कई बार मिले, लेकिन उनके विषय में जब जाना, उनकी ग्लोरीज जानी कि भाई कितना उनने, कितना मतलब उनका बैकग्राउंड है, मेटेरियली ऑपुलेंट है, धन धान्य से परिपूर्ण है उनकी सिचुएशन, ऐसा नहीं कोई जीवन में कमी थी, पढ़ाई पर फर्स्ट क्लास, लेकिन उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि हम जीवन को कृष्ण भक्ति को समर्पित करेंगे, और आज वो हजारों लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। और चेरी ऑन द केक, मतलब इन सब में मैंने एक और भक्त से मेरी मुलाकात हुई, जिनके प्रचार कार्य को मैं सुनकर के तो अचंभित रह गया। वो प्रभु जी गृहस्थ हैं, वो पति पत्नी दोनों मिलकर प्रचार करते हैं, और युवा प्रचार करते हैं, स्टूडेंट्स के विषय प्रचार करते हैं, IIT धनबाद में। पहले पहले वो जब कलकत्ता में थे तो उन्होंने एक कोचिंग शुरू करी, पार्था एकेडमी, बहुत फेमस कोचिंग है। फिर उसके बाद वो, उनको धनबाद भेजा गया प्रचार करने के लिए IIT में। तो जब धनबाद में उन्होंने प्रचार किया, तो कोविड से पहले उन्होंने विचार किया कि हमारे स्टूडेंट्स तो बाहर जॉब करने चले जाते हैं, तो जब बाहर जॉब करने चले जाते हैं तो धीरे से उनकी भक्ति भी डाउन हो जाती है, और न केवल भक्ति डाउन होती है, ऊपर से फिर वो मेटेरियल एसोसिएशन इस तरीके से, और क्या कहते हैं, वो इस्कॉन कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाते। तो क्यों ना हम खुद की कोई कंपनी शुरू करें। और IIT वालों की बुद्धि तो आप जानते हैं, भगवान ने दी हुई है, अच्छी तीव्र बुद्धि है। तो उन्होंने कंपनी शुरू करी कोविड से पहले। मैं उनकी जो स्टोरी सुना, कि मैंने आज की क्लास लेने का पर्पस ये है कि वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं। कोविड से 2 महीने पहले उन्होंने कोचिंग शुरू करी, 2 महीने बाद कोविड हो गया, और कोचिंग मतलब ऑनलाइन कोचिंग ये पहले उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग शुरू करी कुछ इस तरह, और 2 उनके डिवोटी जॉब छोड़ करके आए कि हम इस वेंचर को रन करेंगे, इस स्टार्टअप को। लेकिन 2 महीने बाद कोविड हो गया। तो कोविड जब हो गया, भाई कोई आदमी जॉब छोड़ करके आ गया, अब कोविड की सिचुएशन आ गई, क्या करेंगे। तो बड़ी स्ट्रगल फेज था। तो उन्होंने फिर अपनी कोचिंग को ऑनलाइन पोर्टल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर के गए, और उनके बेस में 40 डिवोटीज थे। जनरली उन्होंने बताया कि कोविड के समय सब लोग घर जा रहे थे, यूथ सेंटर बंद हो रहे थे, बोले हमने कहा हम रिस्क लेंगे, हम हमारे यूथ सेंटर में सब लोग को रहेंगे, घर बंद कर देंगे, यहीं पे अंदर रह करके हम जितने दिन कोविड चलेगा हम लोग भजन साधन करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, जो भी है। तो उन्होंने रिस्क लिया। धीरे धीरे उनकी ऑनलाइन कोचिंग बढ़ने लग गई, और इंडियन स्टूडेंट से ज़्यादा उनको विदेशी स्टूडेंट्स मिलने लग गए। आपको ही पता होगा, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और साइंस, हमारे बहुत सारे लाइब्रेरी के बच्चे भी करते हैं, विदेश में पढ़ाते हैं, उससे उनको कुछ लक्ष्य मिल जाता है, जिससे वो अपना खुद का खर्चा करते हैं। इस तरीके से उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया, और ऑनलाइन कोचिंग करके पहले उनको दो लोगों ने शुरू किया, फिर देखा कि और डिमांड बढ़ रही है, और उनका टर्नओवर बढ़ रहा है, उन्हें और डिवोटीज को जोड़ते गए। तो लास्ट में उनके बेस के, उनके यूथ सेंटर के 40 डिवोटी उस पर लग गए, सब IIT। आप लोग को आश्चर्य होगा, पूरे कोविड काल में उन्होंने धनबाद मंदिर को
3 करोड़ रुपए डोनेट किए। वो कंपनी का टर्नओवर कितना होगा, सैलरियां कितनी बांटी होगी, वो सब छोड़ करके मंदिर को डोनेशन कितना दिया, 3 करोड़ रुपए। इसमें भी सारे 40 के 40 बच्चों को, मतलब जो भी फैकल्टीज पढ़ा रहे थे उनको उस कंपनी के अंतर्गत सैलरियां मिली है, प्रोफेशन है उनका। वो सब छोड़ करके उन्होंने मंदिर को कितना डोनेशन दिया, 3 करोड़। समझ सकते हैं, मैं तो सुन करके अचंभित रह गया। देखिए भगवान ने उनको बुद्धि दी, सामर्थ दिया, और उन्होंने कैसे भगवान की सेवा में उसको लगा दिया। मेटेरियल ऑपुलेंस का बेस्ट यूटिलाइजेशन, मेटेरियल उनको जो इंटेलिजेंस भगवान ने दी, जो सुविधाएं दी, उसको उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। और न केवल भगवान की सेवा करी, खुद का भी लाभ किया, कंपनी खड़ी कर दी, बाहर नहीं जाना पड़ा जॉब करने के लिए, भक्तों के संग में रह करके खुद भी कमा रहे खा रहे हैं और मंदिर को भी हेल्प कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब इस तरह के भक्तों के साथ वो IIT धनबाद में प्रचार करते हैं किस, और बहुत सारे IITians उनसे जुड़ रहे हैं, तो जब वो प्रभु जी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बोले जो कैमरा लेके घूम रहा है ये भी IIT वाला है, ऐसे उन्होंने बोला। ऐसे बोले जो कैमरा लेके घूम रहा है ये भी IIT वाला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अम्बरीश महाराज पूरे दुनिया के राजा थे। आजकल लोगों का कॉन्सेप्शन क्या होता है कि जो जीवन में कुछ नहीं कर पाया उसको क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा करना चाहिए। यही लोगों का कॉन्सेप्शन है, लेकिन ये कॉन्सेप्शन बिल्कुल गलत है। कौन भक्ति कर सकता है, जो 7 द्वीपों का राजा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए कि ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाया उसको क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा करना चाहिए। नहीं, मैंने देखा है, मेरा जितना मैं इतना ट्रेवल करता हूं, जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी, जो स्मार्टेस्ट लोग हैं वो इस्कॉन में है। इस्कॉन में बुद्धि लोगों की जगह नहीं है, कहीं पे भी मैंने नहीं देखा। किसी भी जगह, मैं हैदराबाद घूम रहा हूँ, बेंगलोर गया, दिल्ली में गया, अभी जो मैं कन्वेंशन में गया, मैं ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहा हूँ, जहां भी जा रहा हूँ मैं एक चीज जरूर देख रहा हूँ, क्या, स्मार्टेस्ट लोग हैं वो इस्कॉन में है। तो भक्ति किसके लिए है, जो 7 द्वीपों का राजा है। तो लोग समझते हैं जो कुछ नहीं कर पाया वो भक्त बन जाता है, लेकिन यहाँ तो प्रमाण है, ये यहाँ शास्त्रीय प्रमाण है और प्रैक्टिकल भी प्रमाण है। इस्कॉन में वो व्यक्ति नहीं टिकता है जो कुछ नहीं कर पाया, चलो अपन साधु बन जाए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस्कॉन में। इस्कॉन में कोई साधु बना है ना, तो वह जीवन में कुछ नहीं कर पाया, निराश है, हताश है, तो क्या करना चाहिए, चलो अपना गम छुपाने के लिए साधु बन जाओ। नहीं, जो वास्तव में भौतिक जगत पे भी झंडे गाड़ चुका है, जो वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, स्मार्टेस्ट है, वो व्यक्ति इस्कॉन में आता है, चाहे वो ब्रह्मचारी के रूप में है, चाहे गृहस्थ के रूप में, किसी भी क्षेत्र, लेकिन स्मार्टेस्ट लोग की जगह है ये तो हम अपने अनुभव से देख रहे हैं। अमृत प्रो का क्वालिफिकेशन क्या है, MIT में। कहाँ MIT, कहाँ IIT? वो व्यक्ति में बैठ करके हरे कृष्णा कर रहा है, कृष्णा का प्रचार कर रहा है। एक नहीं, लाखों एग्जाम्पल है। तो जय जना कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। जो चतुर है वो कृष्ण का भजन करता है, या वैसे वर्षा, जो कृष्ण का भजन करता है वो चतुर है। थका हुआ, हारा हुआ, जीवन से भागा हुआ व्यक्ति कृष्ण भक्ति के लिए नहीं है। कौन है कृष्ण भक्ति के लिए, स्मार्टेस्ट। इतना आपको भरोसा होना चाहिए, पहले श्लोक की शिक्षा। कभी अगर आपसे कोई बोले, मेरे से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, मैं उत्कल यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन दे रहा था, उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि भगवान ने ज्ञान सूर्यदेव को क्यों दिया, ये भगवान ने ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया। देते किसी ऋषि मुनि को, किसी साधु महात्मा को, किसी गुफा में जाकर के। युद्ध भूमि के ऊपर अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया। ये 4थे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव को क्यों दिया, क्यों दिया सूर्यदेव को, सूर्यदेव को ज्ञान क्यों दिया भगवान ने। हाँ, राज विद्या, ये राज विद्या है, राजाओं के लिए बनी हुई है, ये राज ऋषियों के लिए बनी हुई है।
ये सामान्य व्यक्ति के लिए विद्या है ही नहीं। सामान्य व्यक्ति का इतना आईक्यू है ही नहीं कि इस विद्या को समझ सके। ये विद्या को समझने के लिए, इसको अपनी खोपड़ी में घुसाने के लिए सामान्य व्यक्ति नहीं घुसा पाएगा। इसका मतलब है जिन्होंने ये विद्या को घुसाया है अपनी खोपड़ी में, उनकी खोपड़ी सामान्य नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं, वास्तविक बता रहा हूं, ये अनुभव की बात है, मैं देख रहा हूं। ये विद्या जिसके दिमाग में, बुद्धि में घुसी है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति के दिमाग में घुसेगा ही नहीं। ये इतना सूक्ष्म विज्ञान है। भगवान ने ज्ञान सूर्यदेव को इसलिए दिया क्योंकि सूर्यदेव सूर्य वंश के प्रजापति, मतलब उनसे प्रजित हुआ है। एक पूरी राजाओं की श्रृंखला सूर्यदेव से शुरू होने वाली है, पूरे राजाओं की श्रृंखला। अगर ये ज्ञान राजा समझेंगे तो प्रजा के ऊपर ये इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये ज्ञान किसके लिए है? राजाओं के लिए, राज ऋषियों के लिए है। इसलिए उसको राज विद्या कहते हैं। ये सभी विद्याओं के राजा है। तो सामान्य व्यक्ति इस विद्या को कभी कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं पाएगा। जो इस विद्या को समझ पा रहा है, इसका मतलब उसका आईक्यू सामान्य नहीं है। अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया भगवान ने? देते किसी ऋषि मुनि को ज्ञान। अर्जुन एक योद्धा है। अगर भगवान ऋषि मुनि को ज्ञान देते तो लोग क्या बोलते हैं? आज गीता पढ़ लो, अभी गीता जयंती है, गीता पढ़ लो, गीता पढ़ लो, गीता ले लो। तो लोग क्या बोलते हैं? नहीं, साधु महात्माओं के लिए, हम तो सामान्य जीवन घर गृहस्थी वाले, हमारे लिए क्या है? तो भगवान ने इसलिए साधुओं को ज्ञान नहीं दिया, घर गृहस्थी वाले अर्जुन को ज्ञान दिया, ताकि लोग आगे चल के ये ना बोल सके ये तो साधुओं के लिए। भगवान ने सबका मुंह तोड़ दिया एक ही बार में। कोई आपसे बोले ये तो ज्ञान साधुओं के लिए, हम क्या करेंगे इसका? वो देखो, अर्जुन साधु था क्या? नहीं। अर्जुन जितनी तीक्ष्ण बुद्धि वाला था कोई भी नहीं था। रात को सुबह सीखता था, रात को प्रैक्टिस करता था। तो रिफ्लेक्शन में देखकर घूमती हुई मछली को तीर मार दिया। अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश, जिसने अपनी अज्ञानता के ऊपर, अपनी निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अर्जुन है जितेंद्रिय, उर्वशिया के प्रपोज करी, हेलो सॉरी मैम, माता जी। जितेंद्रिय है, गुड़ाकेश है, सब्यसाची, दोनों हाथ से रजनीकांत। रियल रजनीकांत तो अर्जुन है, क्योंकि वास्तव में उनके गुण ये था कि दोनों हाथों से तीर चला सकते। इस नाम को सब्यसाची। इतना क्वालिफाइड व्यक्ति के लिए गीता है। तो गीता किसके लिए थी? मूर्ख है, जीवन में कुछ नहीं कर रहे, चलो गीता पढ़ लो। बता दीजिए दुनिया को ये कि अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए गीता है, जो इतना क्वालिफाइड है। सूर्य भगवान जो जिनसे राजाओं की श्रृंखला चली है, ऐसे व्यक्ति के लिए गीता है। सामान्य व्यक्ति के लिए गीता नहीं। सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाया क्या गीता है। उसने गीता, वो कॉलेज की गीता पता समझ आएगी, कोई घूम रही होगी कहीं पे, उसे ये गीता समझ ही नहीं आएगी, भागवत समझ ही नहीं आएगी। ये बुद्धिमान व्यक्ति के लिए। प्रमाण देता हूं, क्लास का टाइम हो, कार निकाल लो भैया तुम, चाबी भी रखिए। प्रभु जी को थोड़ा बोल दें, पैकिंग कर लेंगे। एक और प्रमाण देता हूं। जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद हो रहा है, तो सुखदेव गोस्वामी जब वहां से जा रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी तो नंग पटंग, कुछ कपड़ा भी नहीं पहनते। उनके पीछे पीछे गांव के लोग आ रहे, बच्चे आ रहे, बड़े आश्चर्य में स्त्रियां आ रही, कौन है कौन, ये लड़का कहाँ जा रहा है, समझ रहे? हंसते हंसते होते ना, मतलब हंसते हंसते सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे चल रहे हैं, देख रहे कहाँ जा रहे हैं, देखो कैसा कैसा आदमी। मतलब सुखदेव गोस्वामी एक नव युवक है और कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, और पूरा उनका, तो लोग बड़े आश्चर्य से इनके पीछे जा रहे हैं, बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां, गांव के लोग। और जब जाके देखा कि सुखदेव गोस्वामी जहां पहुंचे हैं, तो यहाँ तो बड़े बड़े साधु महात्माओं की सभा लगी हुई है, और यहाँ तक कि हमारे देश के राजा परीक्षित महाराज वो सभा में बैठे हुए हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी गए तो सब लोग उठ के खड़े हो गए उनके स्वागत में। तब ये जो स्त्रियां और जो बच्चे हैं पीछे वापस मुड़ के आ गए। क्यों है? बोले बड़े बड़े लोगों की सभा, हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे कोई काम नहीं है।
पर मुझे राधा गोविंद प्रवचन ने बताया कि देखिए, क्योंकि ये समझ गया कि हमारे लेवल की बात यहाँ होने वाली नहीं है, तो बहुत बड़ी बड़ी बात होने वाली है, तो इसलिए चुपचाप ही उठ के पीछे मुड़ के वापस चले गए। सामान्य लोगों के लिए ज्ञान कभी है ही नहीं, ये तो ज्ञान राज ऋषियों के लिए है। इसलिए कभी जब आपसे कोई ये बात का विरोध करे ना, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास गीता सुनने के लिए समय नहीं है, तो उसको बोले अर्जुन के पास समय कहां से आया, कब आया? जब दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा हुआ, इधर शंख बज गया, इधर शंख बज गया, इधर बंदूकें चलने वाली, इधर मिसाइलें चलने वाली, उस बीच में कृष्ण के आओ बेटा तुम्हें ज्ञान देता हूं, ल। और अर्जुन ले रहा है। कब ले रहा है ज्ञान? इमेजिन करिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और उस बीच मतलब बम चल रहे हैं, या यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है कि गाजा पट्टी के ऊपर बमबारी हो रही है, ऊपर से एक व्यक्ति गीता सुना रहा है, एक सुन रहा है। अरे भैया बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही है, लेकिन उस व्यक्ति का कितना पेशेंस होगा कि गीता सुनने के। इसका मतलब है कि बम गिरना और मिसाइलें गिरने से जो जो मतलब क्या बोलते हैं, जो वो टाइम फ्रेज है, मतलब जो अर्जेंसी है वहां से भागने की, उससे भी ज्यादा अर्जेंट है बैठ के गीता सुनना। यही तो शिक्षा, ये क्यों भगवान ने इस परिस्थिति में गीता क्यों सुनाई? कि बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही है, उसमें कितनी अर्जेंसी होनी चाहिए आदमी को भागने की, उससे ज्यादा अर्जेंट है गीता सुनना, गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, आध्यात्मिक ज्ञान लेना, उससे ज्यादा अर्जेंट है। इसलिए तो उस परिस्थिति में भगवान गीता सुना के प्रचार कर रहे, देख लो कोई अगर बोले एक्सक्यूज दे मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको आंसर देना, भाई देख, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये प्रसंग हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है, कैसे अम्बरीश महाराज की भक्ति की पराकाष्ठा, कैसे उन्होंने अपनी भक्ति करने से कितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, और किस प्रकार से जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश के चरणों में अपराध किया तो किस प्रकार भगवान से क्रोधित हो गए। तो 3 सेशंस में हम इसको कवर करेंगे, आज तो मेरे पास समय कम है, नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।